पिछले 23 अगस्त को पुलिस चौकी शहर सोलन की टीम ने एक मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें एक आरोपी शिवम को पकड़ा था, जो बसाल का रहने वाला है। और इसमें 5.42 ग्राम चिट्टा की रिकवरी की गई थी। इस मुकदमे में जब पीछे जांच की गई तो ये पता चला कि ये एक आरोपी है जो पंचकुला का रहने वाला था और उससे ये खेत लेकर आया था। इसके दौरान जो है, जो पंचकुला का रहने वाला आरोपी है, इसको भी गिरफ्तार किया गया था मुकदमे में। और उस आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर सोलन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने इसमें जांच की कि ये सप्लाई कहाँ से हुई है। और ये भी पता चला कि जो आरोपी सौरभ, जो पंचकुला का रहने वाला था, उसका स्थायी पता दिल्ली के उत्तम नगर में है। और वहाँ से ये पिछले कुछ सालों से एक नाइजीरियन स्मगलर से चिट्टे की खरीद फरोख्त कर रहा था और यह यहाँ सोलन के स्थानीय युवाओं को बेचता था। जो इसमें स्पेशल टीम ने दिल्ली जाकर इस नाइजीरियन स्मगलर को वहाँ से गिरफ्तार किया और इसको अभी सोलन सदर थाना में ले आए हैं और आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये पिछले कई सालों से चिट्टा की खरीद फरोख्त दिल्ली में भी कर रहा था और इसके पास कोई भी पासपोर्ट या वीज़ा नहीं है, जो इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। इसके द्वारा जो अपराध में 2 व्हीलर का एक इस्तेमाल किया गया था और उस 2 व्हीलर को भी पुलिस ने जब्त किया है, उसको भी यहाँ थाना में ले आए हैं। सोलन पुलिस ने अभी पिछले लगभग 1.5 महीने के दौरान बाहरी राज्यों के 17 बड़े सप्लायर जो दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि से हैं, इनको गिरफ्तार किया है। इसमें 3 अफ्रीकी मूल के नाइजीरियन नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा दिनांक 31 जुलाई को सोलन पुलिस की एक एसआईयू टीम ने धर्मपुर थाना के अंतर्गत संवारा क्षेत्र में 4 आरोपियों को पकड़ा था, जिसमें से 2 शिमला के रहने वाले थे और 2 लुधियाना पंजाब के रहने वाले थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। इनसे 16.1 ग्राम हेरोइन की रिकवरी की गई थी, जो बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये दोनों लुधियाना के जो आरोपी हैं, इन्होंने शिमला के दोनों आरोपियों को ये चिट्टे की डिलीवरी की और इन्होंने इसमें पार्ट पेमेंट किया था, पूरा भुगतान नहीं किया था। शिमला के दोनों आरोपियों ने इनसे डील की कि ये शिमला में जो चिट्टा की जो क्वांटिटी इन्होंने प्रोक्योर की है, उसकी फर्दर सेल करवा के जो मुनाफा मिलेगा उससे बाकी का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी दौरान एसआईयू की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इस केस में लगातार जांच जारी रही। जो लुधियाना के इन दोनों आरोपियों से ये पूछताछ की गई कि ये इस चिट्टे की खेप को कहाँ से लेकर आए हैं। जो इस पूछताछ में पता चला कि आरोपी, इनका एक मुख्य सरगना जिसका नाम नवप्रीत उर्फ नवी है, जो लुधियाना का ही रहने वाला है, जो पिछले 7-8 सालों से चिट्टा की तस्करी में ही संलिप्त था, जिसके खिलाफ 2020 में पंजाब पुलिस ने भी चिट्टा तस्करी का मुकदमा दिया था। जो इस नवी से ये लोग इस खेप को लेकर आए थे और इस मुकदमे के पंजीकृत होने के बाद से नवी जो है वो अंडरग्राउंड चल रहा था। और पिछले कल सोलन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने लुधियाना पुलिस के साथ तालमेल बिठाकर एक जॉइंट ऑपरेशन लुधियाना में किया, जिसमें इस मुख्य सरगना नवप्रीत उर्फ नवी को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। थैंक यू। तो अभी सर, तक जितने भी चिट्टे के मामले आ रहे हैं, लगभग अभी कुछ आए हैं और कुछ वर्ष पहले भी आए हैं, नाइजीरियन इनमें लगातार इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं और जितने भी नाइजीरियन हैं ये बिना पासपोर्ट के दिल्ली में रह रहे हैं। तो सर, क्या हिमाचल पुलिस, दिल्ली पुलिस से भी कोई संपर्क करती है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, इनको भेजने के लिए कोई ऐसा भी है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? ये बिल्कुल, इसमें जब भी हिमाचल पुलिस बाहरी राज्यों में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन करती है तो लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेती है। उनके साथ हम इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और इंटरसेप्शन में और अरेस्ट में उनकी मदद भी लेते हैं। सर, जैसा आपने कहा कि ये बिना पासपोर्ट के रह रहा था, तो ये कितने समय से बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहा था? जो अभी आरोपी है, इसके पिछले कुछ सालों से इसको यहाँ पाया जा रहा है, जो बिना पासपोर्ट वीज़ा के रह रहा था। इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स हम कंसर्न्ड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ पता। ये सारे सब तीनों जो भी नाइजीरियन पकड़े हैं, ये तीनों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो ऐसा क्या है? दिल्ली में कुछ देखभाल कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कुछ नहीं देख रहे कोई भी? जितने भी चिट्टे के तस्कर है सारे नाइजीरियन हैं लगभग,
वो खुद ही बनाते हैं और लगातार वहाँ रह रहे हैं और उनके ऊपर कोई पकड़े भी जा रहे हैं, उसके बाद वो छूट जाते हैं, द्वारा वो काम में सम्मिलित हो रहे हैं। अभी सोलन पुलिस ने जो तीनों पकड़े हैं, इन तीनों के पास तो पासपोर्ट या वीजा नहीं थे, इसलिए सोलन पुलिस ने इनके खिलाफ जो है वो फॉरेनर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की है। और इसके वहाँ पर जो इस तरह के लोग संलिप्त हैं वो जो है धीमे धीमे जो नाइजीरियन हैं वो सारे पकड़े ही जा रहे हैं। और इसमें आगे जितने भी जैसे एनडीपीएस एक्ट के 29 में होता है, बैकवर्ड लिंकेजेस एस्टैब्लिश होती हैं, तो उसके माध्यम से हिमाचल पुलिस भी जो है इन नाइजीरियन को पकड़ कर लाती है। सर क्या ये स्टडी वीजा में आए थे या घूमने वगैरह का क्या किस उससे थी? इनकी ये सभी डिटेल्स अभी कंसर्न एम्बेसी से प्रोक्योर की जा रही है। जैसे ही इनकी डिटेल्स आएगी उसके बारे में फिर अलग से पत्राचार किया जाएगा। सर ये पिछले 1.5 महीने में जो आपने बताया कि 17 सप्लायर पकड़े गए, तो सर टोटल पिछले 1.5 महीने में कितना चिट्टा पकड़ा गया है, कुल कीमत कितनी है उसकी? चिट्टा की एग्जैक्ट क्वांटिटी तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पिछले 1.5 महीने में करीबन 20 मुकदमे जो है वो चिट्टा के पंजीकृत हुए। लगभग सभी मुकदमे जो है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी के हैं, स्मॉल क्वांटिटी के नहीं है, जिसमें हम बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन करके बड़े बड़े सप्लायर तक पहुंच रहे हैं, जिसमें से अभी तक 17 बड़े सप्लायर जो बाहरी राज्यों से हैं उनको सोलन पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका सर जो ये 17 पकड़े हैं क्या इनका आपस में भी कोई इंटरलिंक है ये? है। इसलिए जांच जारी है। और सर कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही, कोई ऐसा मामला है किसी में? इसके लिए भी हमने पत्राचार किया हुआ है और कुछ केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो 2 नाइजीरियन पहले पकड़े हैं सर, उनका क्या अभी क्या स्टेटस है, अभी क्या कहाँ पे है वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। सर अगर सोलन जिला की बात की जाए, कई शैक्षणिक संस्थान बड़े बड़े हैं, वहाँ पे भी फॉरेनर्स आके रह रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, क्या उनकी भी सर जांच हो रही है उनके कागजों की कि वो कैसे है क्या है? यस, एज पर रूटीन जो है इनकी रेगुलर जांच हो रही है। और पिछले जैसा कि आपको पता भी है, एक डिटेल हमने शेयर भी की थी, एक विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहा था, उसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट में कार्रवाई करके गिरफ्तार भी किया गया था। और बीच बीच में हमारे इंस्पेक्शंस होते हैं और हम इनके जो फॉर्म सी है, फॉर्म एस है, इन सभी की जांच लगातार करते रहते हैं। कोई भी वायलेशन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। सर? कुछ ऐसे आइडेंटिफाई लोग किए हैं आपने जो लगातार चिट्टा की तस्करी में सम्मिलित है, चाहे वसाल के हैं या कंडा घाट के, उनको कुछ अलग से ऐसा कुछ ट्रीट हो रहा है सर कि उन पे खास नजर रखी जा रही है या बार बार छूट जाते हैं फिर वो उसी काम में लग जाते हैं? जी, जितने भी हमने ये सप्लायर्स पकड़े हैं, हम इनकी सीडीआर्स और इनके अदर कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स और नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं। इस नेटवर्क में हमें हिमाचल प्रदेश से कई सारे जो पर्सन्स हैं वो कॉन्टैक्ट में पाए जाते हैं। जितने भी लोग ये कॉन्टैक्ट में पाए जाते हैं हम इनके ऊपर सर्विलांस माउंट करते हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखते हैं। जैसा कि पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे पास 300 से ज़्यादा ऐसे पर्सन्स की लिस्ट है जो इनके संपर्क में थे। सर जो नशे के कैप्सूल वगैरह भी पकड़े गए, क्या उसमें लोकल दवाई वाले इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है और क्या कार्रवाई? जो नशीली दवाइयाँ पकड़ी गई थी उस मामले में अभी जांच जारी है और उसके सप्लायर के डिटेल्स वगैरह असर्टेन की गई हैं, तो वो अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। पर सर उसमें एनडीपीएस एक्ट का मामला नहीं बनता वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कवर्ड है, इसलिए वो ड्रग विभाग के साथ मिलकर उसकी कार्रवाई की जा रही है। जैसे जो नाइजीरियंस पकड़े हैं, ये कहाँ से लेकर आते थे चिट्टा? क्या खुद बनाते थे या कहीं से वो भी और क्या उनका यहाँ पर नेटवर्क पूरा था, तो उनको भी पकड़ा जा रहा है? बिल्कुल, इस नेटवर्क में अभी जैसे 3 नाइजीरियन हमारे ये दिल्ली से टीम ने पकड़े हैं, तो इनकी फर्दर जांच भी की जा रही है, इनके बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है और अभी तीनों ही मामलों में ये जांच जारी है। अभी इसमें कोई अभी आउटकम नहीं है।